नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। प्रदेश भर में बाढ़ और बारिश के हालात दिखाएंगे आपको, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। NH 91 पर घोड़ों के साथ बाइकर्स की रेस के मामले में दादरी पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले सभी आरोपी हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, सवाल भी उठाया था, और इसके बाद बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर NH 91 पर घोड़ों के साथ बाइकर्स की रेस के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। और एबीपी गंगा संवाददाता रविंद्र जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? जी बताना चाहूंगा, सुबह तड़के कुछ जो है बाइकर्स और घोड़ों की रेस जो है NH 91 हाईवे पर हो रही थी। पूरा जो हाईवे था पूरा उन लोगों ने जो है ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जो है उनका जत्था था पूरा निकल रहा था। एबीपी न्यूज ने इस न्यूज को जो है प्राथमिकता से जो दिखाया, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो है जो गाजियाबाद के जो रहने वाले थे 9 लोग, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये भी जानकारी पता चल रही है कि इन लोगों ने जो है इन घोड़ों पर जो है सट्टा लगाया था। पुलिस ने 9 लोगों के साथ साथ जो है तो 3 व्हीलर और एक बिल्कुल रविंद्र, एक छोटी जानकारी और चाहेंगे। ये जो 9 लोग हैं, ये इस दौड़ का आयोजन करवाने वाले हैं, जो शामिल थे वो हैं? जी अभी तक जो जानकारी हो पाई है, इनमें से 1-2 लोग जो है जो आयोजन कराने वाले थे और जो लोग जो सट्टा लगाने वाले भी थे। हालांकि जो भीड़ थी वो सैकड़ों की तादाद में थी। जो भी पुलिस को जिस तरह से खबर तुरंत चली, एक्शन में पुलिस आई और इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और भी जो लोगों की जो गिरफ्तारी है वो शेष अभी बाकी बची हुई है। फिलहाल उनको जो पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। और जिस तरह से एबीपी गंगा ने इस खबर को जो है प्रमुखता से उठाया, तुरंत पुलिस हरकत में आई और इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया रविंद्र, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, 2 तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दादरी की और दूसरी कानपुर की, जहां पर सरे राह बीच चौराहे पर स्टंट हुआ और उसके बाद जाम लगा रहा। कानपुर पुलिस देखती रही तमाशा। उस वक्त तो हालांकि कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब मालिक को गिरफ्तार किया गया है। और पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन अगर बात करें बुलंदशहर की, तो यहां पर पहले से ही मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि राजघाट पर बढ़ते जलस्तर को इमारत इसमें जलमग्न हो गई। आप देखिए, ये गोदाम इसमें बनी थी दरअसल, और देखते ही देखते जो इमारत थी वो गंगा में समा गई। इतना तेज बहाव यहाँ पर था कि गंगा नदी में ये पूरी की पूरी जो इमारत थी वो समा गई। ये गोदाम एक बताया जा रहा है। तो गंगा नदी उफान पर है। तेज बहाव से बाढ़ राहत के लिए गोदाम में सामान रखा गया था। लाखों रुपए का सामान ऐसे ही बह गया। तस्वीर देखिए। अब आपको बाढ़ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में भारी कटान से कई गांवों में पानी घुसने लगा। बाढ़ के कारण कई लोगों के मकान पानी में डूब गए। बची कुची जमीन भी राप्ती में समाने लगी है, और इसे NDRF की टीम के साथ एबीपी गंगा ने कटान से प्रभावित गांव में पहुंची, जहां पर नारायणापुर, मोहनपुर, रामनगरा, बैदूरा, रामगढ़ी जैसे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गाँव का वजूद यहाँ पर मिट गया। इसके लिए NDRF की टीम प्रभावित गांव का दौरा कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रही है। तो 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर बुलंदशहर की। गंगा इतनी उफान पर है कि वहां पर मकान के मकान समाये जा रहे हैं। वहीं श्रावस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राप्ती जो नदी है वो रौद्र रूप अपना दिखा रही है। और हालांकि NDRF की टीम लगी हुई है राहत और बचाव के काम में, लेकिन कटान की वजह से जमीन राप्ती में समाती चली जा रही है। और अब बात करते हैं गोंडा की, जहां पर कई बारात से पानी छोड़े जाने के बाद गोंडा में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 95 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी। इससे 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नकहारा गांव में बाढ़ का पानी भी घुस चुका है, जिसमें कई लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। आप तस्वीर देखिए, गोंडा की तस्वीर है। 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। निशान से करीब 95 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही है, घाघरा और सरयू। और देखिए, अब रिहायशी इलाकों में पानी पूरी तरीके से दाखिल हो चुका है। खेत खलिहानों में नाव चल रही है
और लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। नेपाल से छोड़े गए पानी से बहराइच जिले की 3 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो रही। करीब 80 से ज्यादा गांव में बाढ़ से बुरे हालात हैं। इतना ही नहीं, घाघरा नदी का जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा रास्ते जलमग्न हो गए हैं। जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। बाढ़ प्रभावितों की माने तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। तो जो हाल गोंडा में है वही तस्वीर बहराइच की भी है और ये हर साल की तस्वीरें हैं। हर साल इसी बेबसी का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, तो खाना कहाँ बनाते फिर? गोंडा बहराइच की तरह कासगंज जनपद भी बाढ़ से परेशान है। यहाँ पर नरौरा बांध से प्रतिदिन लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई गांव में खेतों और सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह पर सड़कें कट गई हैं। हालात को देखते हुए कासगंज जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। कासगंज में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। गाँव में बाढ़ चौकियां बनाकर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। और महादेव की नगरी वाराणसी में भागीरथी उफान पर है। घाट जलमग्न हो गए हैं। मंदिर पानी में जो है मंदिर समा चुके हैं। हर तरफ लोग परेशान हैं। किनारे का व्यवसाय चौपट हो चुका है। सबको यही चिंता है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है जल, उसने दिक्कतें पैदा कर दी हैं। क्या पुरोहित, क्या नाविक और क्या आम आदमी, हर कोई यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहा है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। आगे मुश्किलें और बढ़ने वाली है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जल बढ़ रहा है और अब किनारे पर दिक्कत शुरू हो गई। आप देखिए, जल में विलीन सीढ़ियां, जलाघोष मंदिर और किनारे पर दहशत। बनारस में इस तरह का माहौल इस समय है। हर ओर आपको गंगा का जल ही जल दिखाई देगा। किनारे पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो घाटों का आपसी संपर्क है वो टूट चुका है और आलम यह है कि अब आम आदमी गंगा के जलस्तर के बढ़ने से खौफ में है कि कब गंगा का जल सीढ़ियों के भी ऊपर चढ़ जाए, घाट से ऊपर उठकर शहर की ओर आ जाए। कहीं अब आने वाले दिन और भी दोभर न हो जाए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई बारिश ने नगर पालिका परिषद के तमाम उन दावों की पोल खोल कर रख दी जिसमें नगर पालिका परिषद का विकास करने की बात कहती है। बारिश की वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जिधर देखो उधर पानी पानी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के सबसे प्रसिद्ध स्थान शिव चौक का आलम तो ये था कि वहाँ पर घंटों तक कई फीट पानी रुका रहा। जिसके अलावा नई मंडी में जानसठ रोड फ्लाईओवर के नीचे पॉश कॉलोनी की कई गलियां भी जलमग्न हो गई। तो तेज बारिश हो रही है और जल जमाव शहरों के लिए एक बड़ा संकट बन गया। आप तस्वीर देखिए, ये हालत है मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र की, जहां कुछ घंटे की बारिश के बाद लगभग पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। कुछ खुशकिस्मत इलाके ऐसे रहे जहां पर जलभराव नहीं हुआ, बाकी जगहों की हालत खराब हो गई। ये देखिए तस्वीर, और ये तस्वीरें बताती हैं कि तैयारियां किस तरीके की प्रशासन ने की है। असल में यूपी में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, जिसका ज़्यादा असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिससे चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि पहले से ही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में हैं, लेकिन अब मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या नाम है आपका? तो यूपी में बारिश का अलर्ट है। आज और कल तेज बारिश के आसार हैं। खासतौर से पश्चिमी यूपी में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। मसूरी में देर रात से लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड में भी जनजीवन बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। आदमी भागते हैं तो कोरोना कहाँ भागेगा, समझ रहे नहीं समझते। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, तो चाहे राजधानी देहरादून की बात करें, कर्णप्रयाग की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें। कोरोना कहाँ भागेगा, समझ रहे नहीं समझते। आज और कल अगर बारिश हुई तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही कई ज़िलों में बाढ़ ने बेहाल कर रखा है लोगों को। उनकी ज़िंदगी खतरे में है। बाढ़ के पानी ने मानो घर से लेकर खेतों तक अपना कब्जा जमा लिया है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाढ़ग्रस्त लोगों को अब सरकार से मदद की दरकार है। बहराइच में बाढ़ की ऐसी तस्वीर देखकर किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। नीचे सैलाब और पलंग के ऊपर सहमे बैठे लोग, पानी बीच डूबे घर, कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी में चलते लोग। ये हालत घाघरा नदी से सटे इलाकों में है। दरअसल नेपाल ने बारिश के पानी को अपने डैम से छोड़ दिया, जिसकी वजह से तराई इलाकों में हालत बहुत गंभीर हो गई। जिले के मेहसी, जरवल, कैसरगंज, मेहीपुरवा तहसील के करीब 80 गांव की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। इस बार बाढ़ से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों के मुताबिक यहाँ हर साल बाढ़ से ऐसी ही तबाही होती है। ये चाहते हैं कि सरकार बाढ़ आने से पूर्व इसकी उचित व्यवस्था करवाए और यहाँ पर बड़े पुल और पुलियों का निर्माण करवाना चाहिए। सड़कों का जो है वो ऊंची होनी चाहिए। सड़कें ऊंची ना होने के कारण बाउंड्री में जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रामीण वासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बारिश का पानी यहां पहुंचकर लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। शहर के तकरीबन 1/4 इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। पानी बढ़ने पर सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को होती है। पानी तो रफ्तार तो बढ़ा हुआ है। ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में पानी ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे जो है कटान पानी का कट रहा है, रेत पानी ऊपर चला आ रहा है। ये है कि 2-4-10 दिन के अंदर में ऊपर पानी आ जाएगा। वहीं वाराणसी में गंगा नदी में उफान जारी है। 1 सेंटीमीटर रोजाना बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने घाट की सीढ़ियों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है और लोगों में दहशत है। गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ा है, लिहाजा लोग अब मजबूरी में पलायन करने की तैयारी में हैं। डरा रहा है ये कि गंगा माता अभी जो है सबसे आगे निकल रही हैं और बढ़ रही हैं। वहाँ हम लोग का स्थान था, ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ स्थान था और यहाँ से जो है जल भर गया। अब हम लोग को रोड पे खड़ा होना पड़ता है, ऐसा स्थिति है सर। बाढ़ से पलायन का खतरा बाराबंकी जिले में भी है। यहाँ सरयू नदी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हमारी टीम तहसील रामनगर के तपे सिपाह गांव पहुंची, जहां चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। गांव का हाल जानने के लिए पानी में उतरकर टीम गांव तक पहुंची, जहां के हालात किसी के भी होश उड़ा सकते हैं।
गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। सारी फसलें नदी में समा गई। लोगों के पास खाने का संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पिथौरागढ़ के धारचूला की अगर हम बात करें तो बादल फटने से 5 गांव खतरे की जद में आ गए, जिसमें से एक महिला पशुओं को चारा देने अपने घर से 50 मीटर दूर मलबे की वो गई थी, लेकिन मलबे की चपेट में आ गई। फिलहाल उनका कुछ पता नहीं चला है। साथ ही करीब 8 परिवार भी इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। लोगों की परेशानी जानने के बाद भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ये लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। तो पिथौरागढ़ में हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं। रोज कोई न कोई घटना यहाँ पर हो रही है और एक बार फिर से बादल फटने से यहाँ पर तबाही मची। उधर बारिश ने हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा में बुरे हालात कर दिए हैं। यहाँ पर बारिश से सड़कों पर गहरे गड्ढे हो गए और सड़कें मानो तालाब बन गई। लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। ये हाल किसी जगह का नहीं बल्कि ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है। यहाँ पर जलभराव की स्थिति हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इन सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं करा पाया। आप देखिए, ये ग्रेटर नोएडा है। एक आधुनिक शहर की तस्वीर यहाँ पर पेश की जाती है, लेकिन आप देखिए कि जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य सड़क है, उसकी ऐसी हालत है कि आपको सड़क नज़र ही नहीं आएगी, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। और अब तस्वीर प्रयागराज की हम आपको दिखाते हैं कि मौसम के साथ साथ गजराज का मूड भी बदल गया। यहाँ हाथी इतना नाराज हो गया कि उग्र रूप से गांव वालों में दहशत पैदा हो गई। आप देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाथी ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया, जमकर उत्पात मचाया, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम ने हाथी पर काबू नहीं पाया। आप देखिए किस तरीके से घरों में दाखिल होकर गजराज तोड़फोड़ मचा रहा है, लेकिन टीम अभी तक काबू नहीं पाई है। जिसके बाद अब मथुरा और आगरा से हाथी में काबू करने के लिए स्पेशल टीम बुलाई गई। आपको बता दें कि हाथी एक बुजुर्ग की जान भी इस गांव में ले चुका है। तो लोगों को राहत का इंतजार है, लेकिन अभी तक जो टीम है वो हाथी पर काबू नहीं पा सकी है। मथुरा और आगरा से अब एक विशेष टीम को बुलाया गया है ताकि इस हाथी पर काबू पाया जा सके। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया। प्रयागराज के नैनी जेल से चित्रकूट भेज दिया गया है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। विजय मिश्रा को आम कैदियों की तरह रखा जाएगा, जेल प्रशासन का ये कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था, लेकिन अब चित्रकूट जेल भेज दिया गया है और जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि आम कैदियों की तरह रखा जाएगा, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, विजय मिश्रा को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में विजय मिश्रा को रखा गया था, लेकिन अब चित्रकूट ट्रांसफर किया गया है। और अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर आरएसएस नेता से बदसलूकी के मामले में एक दरोगा और सिपाहियों पर गाज गिरी है। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मामला पाकबड़ा थाना इलाके का है, जहां पर पेड़ काटने के आरोप में पुलिस एक संघ कार्यकर्ता को चौकी लाई थी, जिसकी तरफ से संघ के नगर कार्यवाहक प्रमोद शर्मा पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने बदसलूकी की, जिसके बाद काफी देर तक भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया। विधायक समेत कई बड़े नेता चौकी पर पहुंच गए। इसके बाद एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। और नोएडा से खबर है, अर्थ सोसाइटी के बिल्डर रतन विजय वर्गीय को गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी के आरोप में नोएडा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। रतन विजय वर्गीय के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। रोहिणी नॉर्थ दिल्ली से नोएडा क्राइम ब्रांच ने रतन विजय वर्गीय को पकड़ा है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर अर्थ सोसाइटी के बिल्डर रतन विजय वर्गीय को गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी के आरोप में नोएडा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है और रतन विजय वर्गीय के खिलाफ कई केस दर्ज है पहले से। नोएडा क्राइम ब्रांच ने रोहिणी नॉर्थ ब्लॉक से रतन विजय वर्गीय को गिरफ्तार किया है।
तो अर्थ सोसाइटी के बिल्डर रतन विजयवर्गीय की गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी का मामला है रतन पर, और रोहिणी में नोएडा क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करके रतन विजयवर्गीय को पकड़ा है। धोखाधड़ी का मामला है, जो अर्थ सोसाइटी है उसका बिल्डर है रतन, जिसके ऊपर अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है और क्राइम ब्रांच ने रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया है। उधर लखनऊ पुलिस ने गैस रिफिलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो गैस एजेंसी की आड़ में गैस रिफिलिंग का गोरख धंधा कर रहे थे। विभूति खंड पुलिस ने दूसरे थानों की सीमा में जाकर इन्हें दबोच लिया। गैस एजेंसी मैनेजर और मालिक सहित कई लोग पकड़े गए। तो ये कार्रवाई लखनऊ में हुई है, जहां पर पुलिस ने गैस रिफिलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैस एजेंसी की आड़ में रिफिलिंग करते थे गैस की। विभूति खंड पुलिस ने दूसरे थानों की सीमा में जाकर इन्हें पकड़ लिया और गैस एजेंसी मैनेजर और मालिक सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर मथुरा से भी है, जहां पर शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, पैर में गोली लगी इनके। कल शाम 80 किलो चांदी लूटकर फरार हुए थे बदमाश, और आईजी रेंज आगरा ए सतीश मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक मुठभेड़ हुई और शातिर लुटेरों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, पैर में इनके गोली लगी है। तो 80 किलो चांदी की लूट हुई थी और इनको वक्त रहते पुलिस ने दबोच लिया। और बरेली में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चल गई। गोली चलने से घायल हुए दरोगा। सिपाही के बर्थडे में दरोगा जी शामिल हुए थे। अब ये हालत आप देखिए, जिस पुलिस को हर फायरिंग रोकनी है वही इसके शिकार हो रहे हैं। उन्हीं के सामने गोली चल रही है। दरोगा संजय सिंह को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और कैंट थाना क्षेत्र के युगवीणा पैलेस का ये पूरा मामला है। तो बरेली से ये तस्वीर आई है हैरान करने वाली, कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है। बर्थडे पार्टी हो रही थी, गोली चलने से दरोगा घायल हो गए और सिपाही का बर्थडे था। अब सवाल ये है कि जिस पुलिस पर हर्ष फायरिंग को रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वही पुलिस हर्ष फायर करने लगे तो फिर कानून का पालन कौन करवाएगा? वहीं बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक कार हाईवे पर खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बहराइच इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो ये सड़क हादसा बलरामपुर में हुआ था। अब घायलों को अस्पताल भेजा गया, उनके स्वास्थ्य पर नजर डॉक्टर्स की टीम रख रही है। सहारनपुर की बात करें तो 2 पक्षों के बीच यहां पर जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे और कई हथियारों से एक दूसरे पर लोग टूट पड़े। पुलिस ने तहरीर लिखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर पूरी झगड़े का, लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तो सहारनपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से आपस में भिड़े हुए हैं। लाठी डंडे से एक दूसरे पर इन लोगों ने वार किया और पुलिस ने हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया है और इस वीडियो के आधार पर भी जांच आगे चल रही है। तो सहारनपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे दोनों तरफ से चलने लगे। हालांकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बात कानपुर की, जहां पर 2 पक्षों के बीच पुराने मुकदमे को लेकर मारपीट हुई। मामला नौबस्ता इलाके का है, जहां पर महिलाओं में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। इसमें 2 युवतियां भी हैं जिनके घायल होने की खबर मिल रही है। आप तस्वीर देखिए, कानपुर की तस्वीर है। कानपुर की कानून व्यवस्था तो ऐसे ही भगवान भरोसे ही है, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है। कानून की धज्जियां जमकर उड़ रही हैं। 2 पक्षों के बीच पुराने मुकदमे को लेकर मारपीट हो गई। मामला नौबस्ता इलाके का है, जहां पर महिलाओं में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके बाद 2 गुट सामने आ गए, जिसमें 2 युवतियों के घायल होने की खबर है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।